देखिए, अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आप डाल लें जिम एंजियोस्पर्म पादपों की आकारिकी तथा शारीरिकी। पूरा नाम डाल लें, इकाई का नाम है, मतलब हमारे नए टॉपिक का नाम है एंजियोस्पर्म पादपों की आकारिकी तथा शारीरिकी। एंजियोस्पर्म पादपों की आकारिकी तथा शारीरिकी। आकारिकी तथा शारीरिकी। आकारिकी तथा शारीरिकी। क्लियर है? चले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्लियर है? देखो, मॉर्फोलॉजी आकारिकी से क्या तात्पर्य है और शारीरिकी से क्या तात्पर्य, आप अच्छे से जानते हैं कि इस इकाई में या इस विज्ञान की शाखा में हम जो भी पढ़ेंगे वो पादपों की आकारिकी से संबंधित होगा। उनके आकार, आकृति, उनके वेरियस फॉर्म्स है, रूपांतरण है, उनसे संबंध होगा। और शारीरिकी में हम जिनकी भी आंतरिक संरचना उन सब का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है आकारिकी का, मॉर्फोलॉजी का। पहला बिंदु कौन सा आता है? आकारिकी का और मॉर्फोलॉजी का। अब आकारिकी में हम किसके बारे में बात करेंगे? जड़, तना, पत्ती। आ गई बात समझ में? फ्लोवरिंग पार्ट्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा जो मॉर्फोलॉजी का है वो क्या आता है? रूट। क्या आता है? रूट। तो आप पहला बिंदु डाल लें, रूट। क्या पढ़ रहे हैं हम? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला बिंदु हमारा क्या है? रूट, जड़, मूल। चलें आ जाए, इसमें बात करते हैं क्या क्या है। देखें, जड़ को अगर हम देखें तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट। अंतः भूमिक भाग होता है। क्या होता है? अंतः भूमिक भाग होता है। किसी को कोई डाउट है कि अंतः भूमिक भाग नहीं होता? सामान्य रूप से ही बात कर रहे हैं, अभी अपवाद मत बताने लग जाना। ठीक है? क्लियर? दूसरी बात करते हैं। दूसरा, ये धनात्मक क्या होता है? जलानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती। क्या होता है? देखिए, धनात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती। धनात्मक जलानुवर्ती से क्या तात्पर्य है? जिधर जल होगा उधर स्वतः ही मुड़ जाएगी। क्लियर है? अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक बीकर ले सकते हैं, बीकर में सोइल फिलअप कर दो पूरे में। ठीक है? और यहाँ पे एक एक बीच में एक पार्ट लगा दें और यहाँ पर एक पौधा, और इसमें जल डालें तो जड़ें स्वतः ही इस तरफ मुड़ जाएंगी। क्लियर है? तो इससे पता लगता है कि ये क्या है? धनात्मक जलानुवर्ती है। दूसरा अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या होती हैं? गुरुत्वानुवर्ती। ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओवरऑल बात कर रहे हैं, मतलब सामान्यतः ऐसा होता है। आप मेरे को अपवाद नहीं बताने लग जाएंगे, कहीं न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल देके बोलें सर वो तो ऋणात्मक होती है। हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, जब हम रूपांतरण पढ़ेंगे देख लेंगे। ठीक है? ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हैं। और क्या होता है? और सर ये ऋणात्मक ऋणात्मक क्या होती हैं? प्रकाशानुवर्ती। क्या होती हैं? प्रकाशानुवर्ती।
नेक्स्ट, क्लोरोफिल या मैं कहूं पर्णहरित क्या होता है इनमें? क्लोरोफिल क्या होता है? अनुपस्थित। सामान्यतः बात कर रहे हैं, मेरे को किसी भी जलीय पादप का आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्लोरोफिल अनुपस्थित, इसलिए क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तो सामान्यतः भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। क्लियर है? कलर किसी को लिखना हो तो वो भी लिख सकता है, मुझे आपत्ति नहीं है, लिख सकते हैं, सामान्यतः भूरे रंग की होती है। क्लियर है? उतार लो। इसको अगर आपको लिखना हो, अंडरग्राउंड का मतलब होता है अंतःभूमिक। अंतःभूमिक, अंतःभूमिक भाग, अंतःभूमिक भाग। क्या आवाज? कितनी होती है नॉर्मली? बिल्कुल बंद? डोंट लाफ। और लिख लो इसी में। जड़ें सामान्यतः, जड़ें सामान्यतः, जड़ें सामान्यतः मूलांकुर भाग से निकलती हैं। मूलांकुर भाग से निकलती हैं। मूलांकुर भाग से निकलती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, दूसरा देखते हैं। अगर हम जड़ों के प्रकार देखें, टाइप ऑफ रूट्स देखें, टाइप ऑफ रूट्स को अगर चेक करें तो क्या आते हैं? देखो, तीन नाम हमारे सामने आते हैं, आपने सुन भी रखे होंगे। सबसे पहला मूसला मूल, दूसरा आता है जकड़ा मूल, और नंबर थर्ड आता है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल। क्लियर? देखते हैं। आपने कुछ जड़ें ऐसी देखी होंगी कि उनमें कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है।
क्लियर। इसमें क्या देखने को मिलता है कि इस तरह से और एक दूसरी जड़ आप इस तरह से देखें, इन दोनों को अगर देखते हैं हम तो हमें एक डिफरेंस दिखाई देता है। क्या? कि सर इस रूट में हम प्राथमिक मूल पहचान सकते हैं, उसके बाद में द्वितीयक मूल पहचान सकते हैं और उसके बाद में तृतीयक मूल पहचान सकते हैं ना। और ऐसा आप अगर सरसों को उखाड़ कर देखेंगे आसानी से दिख भी जाएगा। क्लियर है। और अगर इस तरह को उखाड़ के देखेंगे, मक्का उखाड़ो, दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक मूल को पहचान नहीं सकते। तो अंतर समझ में आ गया। अब भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बनाओगे? नहीं बनाएगा? अरे वाह। तीसरा प्रकार आता है किसका? अपस्थानिक का। तो पहले तो अपस्थानिक का मैं आपको बता दूं, अपस्थानिक क्या होती है। जब जड़ का निर्माण मूलांकुर से ना होकर पादप के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक के एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? तो पहले तीनों नाम लिखो, फिर आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट डाल लो मूसला मूल। फर्स्ट डाल लो मूसला मूल। मूसला मूल। मूसला मूल लिखो। मूलांकुर से, मूलांकुर से दीर्घन से प्राथमिक मूल बनती है। 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 नेक्स्ट, इनसे पार्श्वीय मूलें निकलती हैं। इनसे पार्श्वीय मूलें निकलती हैं। इनसे पार्श्वीय मूलें निकलती हैं। इनसे पार्श्वीय मूलें निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। 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 नेक्स्ट, प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल तथा प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर इसकी शाखाएं मिलकर इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती हैं। मूसला मूलतंत्र बनाती हैं। इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूलतंत्र बनाती हैं। एग्जाम्पल डाइकोट्स जैसे सरसों। एग्जाम्पल डाइकोट जैसे सरसों। दूसरी लिखो जकड़ा मूल। दूसरी लिखो जकड़ा मूल। जकड़ा मूल।
लिखें इसे रेशेदार मूल, इसे रेशेदार मूल, इसे रेशेदार मूल, कोमा तंतुमय मूल, तंतुमय मूल या तंतुक मूल के नाम से भी जाना जाता है। तंतुमय तथा तंतुक मूल के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। एक बीजपत्री पादपों में, नेक्स्ट लिखें, एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। इसलिए इसलिए इनमें तने के आधार से, इसलिए इनमें तने के आधार से, इसलिए इनमें तने के आधार से मूल निकलती है। तने के आधार से, इसलिए इनमें तने के आधार से मूल निकलती है, मूल निकलती है, जिसे जकड़ा मूलतंत्र कहते हैं, जिसे जकड़ा मूलतंत्र कहते हैं, जिसे जकड़ा मूलतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल गेहूं, एग्जाम्पल गेहूं। नंबर 3 लिखें अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल लिखें कुछ पौधों में, कुछ पौधों में जैसे घास, मोन्स्टेरा, घास, और क्या लिखना है, मोन्स्टेरा, जैसे घास, मोन्स्टेरा, बरगद के मूल, घास, मोन्स्टेरा, बरगद के मूल आदि में, आदि में जड़ें, आदि में जड़ें मूलांकुर के बजाय, मूलांकुर के बजाय अन्य भागों से निकलती हैं, अन्य भागों से निकलती हैं, अन्य भागों से निकलती हैं। नेक्स्ट लिखें मूल के कार्य, नेक्स्ट लिख, ये बनाना हो तो बना लेना बाद में। नेक्स्ट लिखो मूल के कार्य, मूल के कार्य, मूल के कार्य। तो मूल के क्या कार्य होते हैं सबको पता है। पहला, खनिज लवणों, लिखो खनिज लवणों तथा जल का अवशोषण करना, तथा जल का अवशोषण करना। नंबर 2, पौधों को मृदा से बांधे रखना। नंबर 3, खाद्य संचय करना, खाद्य संचय करना, जैसे मूली वगैरह होती हैं, खाद्य संचय करना। नंबर 4, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का संश्लेषण करना, का संश्लेषण करना। लिख लिया। नेक्स्ट लिखें मूसला मूल के रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण।
नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा मूसला मूल के रूपांतरण। क्या है? मूसला मूल के रूपांतरण। और किसके लिए है? आप लिख सकते हैं खाद्य संचय के लिए। किसके लिए है? खाद्य संचय के लिए। खाद्य संचय के लिए। मूसला मूल के रूपांतरण डैश लगा के लिख दो, खाद्य संचय के लिए। खाद्य संचय के लिए। नंबर 1 लिखो तर्कु रूपी। तर्कु रूपी मूल। तर्कु रूपी मूल डैश लगा के लिखें इसमें, तर्कु रूपी मूल लिखो। यह मध्य भाग से, यह मध्य भाग से फूली हुई, फूली हुई तथा शीर्ष और आधार की ओर पतली होती है। शीर्ष और आधार की ओर पतली होती है। शीर्ष और आधार की ओर पतली होती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मूली। एग्जाम्पल मूली। दूसरा लिखें शंकुरूपी। शंकुरूपी या कोनिकल रूट, जो एक तरफ से चौड़ी और एक तरफ से पतली, जैसे गाजर। लिखो आधार भाग से, आधार भाग से चौड़ी और सिरे की ओर संकरी होती है। सिरे की ओर संकरी होती है। आधार भाग से आधार भाग में चौड़ी तथा सिरे की ओर संकरी होती है। संकरी होती है। एग्जाम्पल गाजर। एग्जाम्पल गाजर। तीसरा लिखें कुंभी रूप, नेपिफॉर्म या कुंभी रूपी मूल। कुंभी रूपी मूल। कुंभी रूपी मूल। जड़ का आधारी भाग लिखें, जड़ का आधारी भाग फूला हुआ तथा गोलाकार होता है। फूला हुआ तथा गोलाकार होता है। फूला हुआ तथा गोलाकार होता है, जबकि मूल का सिरे वाला भाग, सिरे वाला भाग धागे के समान एकदम पतला होता है। धागे के समान एकदम पतला होता है। धागे के समान एकदम पतला होता है। एग्जाम्पल सलजम, चुकंदर। एग्जाम्पल सलजम, चुकंदर। नेक्स्ट लिखें कंदिल या साकंद मूल। कंदिल या इसी को क्या कहते हैं? साकंद मूल। कंदिल या साकंद मूल। इसमें लिखें यह फूली हुई तथा गूदेदार होती है। यह फूली हुई तथा गूदेदार होती है। फूली हुई तथा गूदेदार होती है। फूली हुई तथा गूदेदार होती है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती।
फूली हुई तथा गूदेदार होती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। निश्चित आकृति नहीं होती। निश्चित आकृति नहीं होती। एग्जाम्पल, गुलेबांस। गुलेबांस वही, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा वही, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट वही, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट लिखें ग्रंथिल मूल। नेक्स्ट लिखें ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल। नेक्स्ट लिखें ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल लिखें। इस प्रकार की मूल में, इस प्रकार की मूल में इस प्रकार की मूल में सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, इस प्रकार की मूल में सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, ब्रैकेट में लिख दो राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों पर, लेग्यूम पौधों की जड़ों पर, लेग्यूम पौधों की जड़ों पर ग्रंथिल रचनाएं, ग्रंथिल रचनाएं या मूल ग्रंथि का बनाते हैं, या मूल ग्रंथि का, रूट नोड्यूल, मूल ग्रंथि का बनाते हैं, मूल ग्रंथि का बनाते हैं। एग्जाम्पल, मटर, चना, सेम। मटर, चना, सेम। मटर, चना, सेम। यह लेग्यूम कुले की बात है, लेग्यूम पादप, लेग्यूमिनोसी। और अगर आपको और भी बता रखा है मैंने, पैपेलिनियोटिकुल, एक उपकुल, एक ही बात है। अरे बता रखा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या हो गया, मूसला मूल के रूपांतरण किसके लिए, स्पेशली खाद्य संचय के लिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, श्वसन के लिए, श्वसन के लिए, श्वसन के लिए मूसला मूल का रूपांतरण, मूसला मूल का रूपांतरण, श्वसन के लिए मूसला मूल का रूपांतरण, श्वसन के लिए मूसला मूल का रूपांतरण। चले देखें, कई ऐसे भूभाग होते हैं जैसे कि समुद्र के किनारे पर, वहां पर क्या होता है कि वहां की भूमि दलदली होती है। कैसी होती है, दलदली भूमि होती है, मार्शी लैंड होती है। और ऐसी भूमि या ऐसी लैंड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए वो क्या करती हैं, वो रूट्स इस तरह से भूमि से बाहर की तरफ निकल आती हैं। क्या आती हैं, भूमि से बाहर की ओर निकल आती हैं। आपने डायग्राम देखा होगा, ये आ गई बात समझ में, भूमि से बाहर निकल आती हैं। और इन जड़ों को ही क्या कहते हैं, न्यू मेटाफोर। क्या कहते हैं, न्यू मेटाफोर। इन पर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेथोड्स कहते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है। न्यूमेथोड्स ही, कुछ जगह आपको वातरंध्र लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर हम बात करेंगे तो न्यूमेथोड्स वर्ड अप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर है। ये न्यू मेटाफोर कई बार आ चुका है। क्या आ चुका है, न्यू मेटाफोर। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है क्या, नहीं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। क्या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, नहीं, ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। समझ गए ना, इसलिए मैं उस समय बोल रहा था
कि आप इस चीज़ को ध्यान रखना, हम जो बात कर रहे हैं उस समय ओवरऑल बात कर रहे हैं, अधिकांशतः ऐसा होता है। अपवाद तो हर किसी के मिलेंगे, तो एक तरह से अपवाद में भी आ गया। आ गई बात समझ में? अरे आ गई ना। जैसे कोई असत्य सत्य कथन में आ जाए, आपको याद रहे कि जड़ें तो हमेशा ही क्या होती हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। और कहीं ऑप्शन में आ जाए न्यू मेटाफोर, जड़ें क्या होती हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती नहीं होती, उस समय न्यू मेटाफोर दिखे ही नहीं, जड़े ही दिखे। आ गई बात समझ में? तो इस तरह की कंडीशन को समझ जाना आप। तो लिखें श्वसन के लिए मूसला मूल का रूपांतरण। लिखें इसमें समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जहां दलदली भूमि पाई जाती है, जहां दलदली भूमि पाई जाती है, दलदली भूमि पाई जाती है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट, ऐसी जगह उगने वाले पादप, ऐसी जगह उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन या मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति, ऐसी जगह उगने वाले पादप या वनस्पति, डैश लगा के लिख दे मैंग्रोव वनस्पति। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं राइजोफोरा, राइजोफोरा। लिखें इनकी मूसला मूल की, इनकी मूसला मूल की, इनकी मूसला मूल की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके, मूसला मूल की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके, ऊपर की ओर वृद्धि करके भूमि की सतह पर आ जाती हैं, भूमि की सतह पर आ जाती हैं, ऊपर की ओर वृद्धि करके भूमि की सतह पर आ जाती हैं, भूमि की सतह पर आ जाती हैं। इन जड़ों को न्यूमेटाफोर कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, इन जड़ों को न्यूमेटाफोर, इन जड़ों को न्यूमेटाफोर कहते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटाफोर कहते हैं। इनके ऊपर, इनके ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं, जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं, न्यूमेथोड्स कहते हैं। अलग लाइन में लिखना, न्यूमेटाफोर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। क्या होती हैं ये? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, खैर, लेकिन मेन कैरेक्टर आप इसके लिए याद रखना। क्लियर? बाकी बातें कल जो अपस्थानिक की लिखेंगे, अपस्थानिक मूल का रूपांतरण।